पिकनिक पर एक साथ खाना बनाने वाली बहुएं। मोहिनी, प्रिया और पायल तीनों ही देवरानी जेठानी थीं और तीनों में आपस में बहुत ज्यादा प्यार था। वो लोग सारा काम एक साथ मिलजुल कर किया करती थी। ऐसे ही आज के दिन भी तीनों ही रसोई में खड़ी होती हैं और मोहिनी कहती है, मैं जल्दी से सभी घर वालों के लिए आलू प्याज के पराठे बना देती हूँ, और प्रिया तुम चाय बना लो, और पायल तुम जाकर सब लोगों को उठाकर नाश्ता करने आने के लिए बोल दो। इस तरह से तीनों काम बांट लेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। कुछ भी बोलो मोहिनी, हम तीनों के बीच में कितना प्यार है। हम लोग आपस में काम बांट लेती हैं और कभी लड़ाई भी नहीं करती। हाँ, और बाकी देवरानी जेठानी को देखो तो जब देखो लड़ती रहती हैं। बल्कि उन्हें तो ये सोचना चाहिए कि अगर मिलजुल कर रहते हैं तो साथ में काम भी जल्दी हो जाता है, मन भी लगा रहता है और काम बांटने में भी आसानी होती है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा प्रिया, सच में मुझे तो कभी अपने मायके में भी इतना अच्छा नहीं लगा जितना तुम दोनों के साथ में लगता है। लेकिन बस मुझे एक ही चीज का गम है। क्या बात हो गई आखिर? ऐसा कौन सा काम है जो तुमने हमें नहीं बताया? यार तुम ही बताओ। हमारे पति हमें कहीं घूमने के लिए लेकर नहीं जाते। हमारे तीनों पतियों के बीच में इतना प्यार है कि वो आपस में बहुत ज्यादा मिलजुल कर खुशी से रहते हैं। लेकिन सास ससुर है नहीं, तब तो हम घूमने के लिए जा सकते हैं ना। फिर भी ना वो हमें कहीं घुमाने के लिए लेकर जाते, बस घर में ही पड़े रहो और उनके लिए खाना बनाते रहो। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मेरी शादी को तो 3 साल हो गए, लेकिन मायके के अलावा मुझे मेरा पति कहीं घुमाने के लिए लेकर नहीं गया। मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि हम तीनों अनशन पर बैठ जाते कि हमें कहीं घुमाने के लिए लेकर जाओ, तभी हम घर का काम करेंगे, वरना इन लोगों को ऐसे ही रखो। अब मोहिनी, प्रिया और पायल तीनों ही प्लान बना लेती हैं। अचानक उन तीनों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भर जाता है और थोड़ी ही देर में जब ध्रुव, मयंक और किशन खाना खाने के लिए खाने की टेबल पर आते हैं तो ध्रुव कहता है, ये क्या, इस टेबल पर तो चाय ही नहीं है। आज मैं बस फ्रूट्स ही खाऊंगा। ध्रुव, तुझे नजर नहीं आता कि टेबल पर ओट्स नहीं है, पराठे नहीं है, सैंडविच नहीं है? देखा जाए तो टेबल पर नाश्ता ही नहीं है। तभी तीनों ही अपनी पत्नियों को आवाज लगाते हैं और थोड़ी ही देर में पायल, प्रिया और मोहिनी रसोई में से खाली हाथ मटकते हुए बाहर आती हैं। उन्हें खाली हाथ आते हुए देखकर किशन पूछता है, कोई बताएगा कि आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है? तुम तीनों ने हमारे लिए कुछ बनाया क्यों नहीं? हम लोग बिना नाश्ता किए ऑफिस जाएंगे क्या? सुबह सुबह तो सबको भूख लगती है और तुम लोग तो सुबह 7 बजे उठ गई थी, फिर भी 9 बजे तक कुछ बनाया क्यों नहीं? हाँ, अब ये मत कहना कि तुम तीनों की तबीयत एक साथ खराब हो गई है, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता। अरे कम से कम ब्रेड पर बटर लगाकर दूध के साथ ही दे देती। ये तो काम तुम कर सकती थी ना। हम तीनों अब अनशन पर बैठी हुई हैं। जैसे हर कोई अपनी इच्छा को पूरी करवाने के लिए अनशन करता है, अब हम भी वही करेंगे। हम तीनों ने नोटिस किया कि हमारी शादी को कितना समय हो गया और आप हमें कहीं घुमाने के लिए भी लेकर नहीं जाते हैं। अरे यार, तो ये बात बैठकर भी तो हो सकती है। ऐसे सुबह सुबह अपने पतियों को भूखा रखकर ये अनशन करना कहाँ से सही है? हम इस बारे में आकर शाम को बात करेंगे ना। आप लोगों को जो बात करनी है आप कर लो, जो सोचना है सोच लो। अब आप लोगों को हमारा खाना तभी मिलेगा जब हम कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाएंगे। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि आप लोगों को सिर्फ नाश्ता नहीं मिल रहा बल्कि लंच भी नहीं मिलने वाला है, तो आप अपना जुगाड़ बाहर से कर लेना। हाँ। तीनों ही पत्नियों की बातें सुनकर ध्रुव, मयंक और किशन बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और मुंह लटकाकर भूखे पेट ही ऑफिस चले जाते हैं और ऑफिस से ही खाना खाते हैं। लंच में भी उन्होंने बाहर का ही खाना खाया। रात के समय उन्हें लगा कि शायद उनकी पत्नियों का गुस्सा शांत हो गया होगा और उन्होंने खाना बनाया होगा। लेकिन जब वो शाम को वापस आते हैं तब वो देखते हैं कि उनकी तीनों पत्नियां बैठकर पिज्जा खा रही थी। उन्हें पिज्जा खाते हुए देखकर मयंक कहता है, क्या बात है, यहाँ पर तुम तीनों के पति सुबह से भूखे हैं और तुम लोग बैठकर पिज्जा खा रही हो? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है क्या? आप लोगों को शर्म नहीं आती? इतनी सुंदर पत्नियां हैं, सारा काम करती हैं, कभी लड़ाई भी नहीं करती, कुछ डिमांड भी नहीं करती, और आप उन्हें कहीं घूमने के लिए भी लेकर नहीं जाते। आप लोग हमें थोड़ा समय तो दीजिए। अभी काम चल रहा है और फाइनेंशियल ईयर भी तो एंड होने वाला है ना। हम अपना बिजनेस संभाल रहे हैं, ऐसे समय में हम छुट्टियों पर नहीं जा सकते। आप कुछ भी ऐसा तरीका निकालिए जिससे हमारा गुस्सा शांत हो जाए, वरना तब तक हम तो कुछ भी खाना नहीं बनाने वाले। इसके बाद ध्रुव, मयंक और किशन बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर वो कैसे अपनी पत्नियों का गुस्सा शांत करे। तभी किशन को एक आइडिया आता है और वो मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा, अब तीनों का ये कहना है कि हम आपको घूमने के लिए लेकर जाएं, तब आप हमें खाना देना शुरू करेंगी ना? कोई बात नहीं, ऐसा ही होगा। अगर हम दूर घूमने नहीं जा सकते तो क्या, कल संडे है, हम पिकनिक पर जाते हैं और तुम पिकनिक पर ही खाना बनाना, और उसके बाद में तुम लोगों का गुस्सा भी शांत हो जाएगा और जैसे फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है हम तुम्हें आउट ऑफ स्टेट ले चलेंगे। पहले तो तीनों पत्नियां हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखती हैं, फिर आंखों से इशारा करती हैं। तीनों ही आपस में एक दूसरे को समझाती हैं कि ना से अच्छा कुछ होता है, इसलिए तीनों ही मुस्कुराकर मान जाती हैं।
अगली सुबह तीनों ही बहुएं पैकिंग कर लेती हैं और उन्होंने खाने के लिए तरह तरह का सामान रखा। एक इंडक्शन चूल्हा रखा। वहीं लड़कों ने टेंट और बाकी की तैयारी कर दी। थोड़ी ही देर में तीनों पत्नियां बहुत सारा सामान लेकर हॉल में आ जाती हैं और उन्हें देखकर ध्रुव बोलता है, अरे बाप रे बाप, आप लोग तो इतना सारा सामान लेकर जा रही हो, जैसे वहीं पर बसने का इरादा है। हम रात तक वापस आ जाएंगे। हम जानते हैं कि हम रात तक वापस आ जाएंगे। दरअसल मैंने ये सोचा कि अगर हम ज्यादा सामान लेकर जाएंगे तो अच्छे से खाना बना भी पाएंगे और आप लोगों को खिला भी पाएंगे। वैसे भी हमने आप लोगों को कल ज्यादा ही तंग कर दिया था ना, इसलिए अब पिकनिक पर ये तीनों बहुएं एक साथ खाना बनाएंगी और आप सबको खिलाएंगी। अच्छा जल्दी चलो वरना देर हो जाएगी। वैसे भी इस बार का संडे तो हमारा खराब ही होने वाला है। अब तीनों ही कपल 1-1.5 घंटे की ड्राइविंग के बाद में एक लोकेशन पर पहुंचते हैं, जहां पर एक प्यारी सी नदी थी। आसपास हरियाली थी, कुछ झूले लगे थे और बहुत ही कम लोग वहां पर पिकनिक मनाने के लिए आए हुए थे। तीनों आदमियों ने टेंट खड़ा कर दिया। वहीं बहुओं ने किसी तरह बिजली का जुगाड़ करके इंडक्शन चूल्हा जलाया और उस पर खाना बनाने लगी। थोड़ी देर में खाने की खुशबू इधर उधर फैल गई। आसपास से गुजरते हुए कुछ लोग बोलने लगे, अरे वो देखो तो वहाँ पर 3 बहुएं पिकनिक पर एक साथ खाना बना रही हैं। हा, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। परिवार हो तो ऐसा, कितना सुखी और खुशहाल परिवार नजर आ रहा है। सच में भाई, लगता है उनके पति उन्हें बहुत घुमाते फिराते रहते हैं। इन तीनों बहुओं के चेहरे की रौनक ही बता रही है कि ये कितनी खुश हैं। वो तीनों बहुएं भी उन औरतों की बातें सुन रही थी और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी ही देर में जहाँ मोहिनी ने पुलाव बनाया, वहीं प्रिया ने सैंडविच तैयार किया और पायल ने ड्रिंक्स का इंतजाम किया। थोड़ी ही देर में एक चादर पर बहुत तरह के पकवान रख दिए गए, जिसकी खुशबू से ही तीनों के पति बहुत खुश हो गए। और मयंक बोला, अगर इतना अच्छा और टेस्टी खाना मिलने वाला है तब तो हम महीने में 1-2 बार पिकनिक के लिए आ ही सकते हैं। सच में मजा आ गया। खाने की खुशबू से ही मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि यह खाना कितना टेस्टी है। पिकनिक पर एक साथ खाना बनाने वाली बहुओं ने तो कमाल कर दिया। और ये खाना भी इतना है कि हम आसपास वालों को भी बांट सकते हैं। और वैसे भी खुशियां तो बांटने से बढ़ती है ना। चलो थोड़ा खाना हम आसपास में 2-4 लोग हैं तो उन्हें बांट देते हैं। अब ध्रुव, मयंक और किशन मिलकर थोड़ा एक्स्ट्रा बना हुआ खाना आसपास बैठे हुए टूरिस्ट में बांट देते हैं। उनकी पत्नियों का गुस्सा भी अब पूरी तरह से शांत हो जाता है और उन्हें बहुत समय के बाद अपने पतियों के साथ अच्छे से समय बिताने का मौका भी मिलता है। वहीं अब ध्रुव, मयंक और किशन को पिकनिक पर आकर इतना अच्छा लगा कि वो अपनी पत्नियों को लेकर हर महीने में 1-2 बार पिकनिक पर आया करते। और जैसे ही फाइनेंशियल ईयर पूरा होता है, वो लोग अपना वादा निभाकर उन्हें घूमने के लिए आउट ऑफ स्टेशन भी लेकर जाते हैं। आइए मिलते हैं मिसेस मलिक की 3 कामचोर बहुओं से। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी बहू संयुक्ति से। मम्मी, आज खाने में क्या बनाया है? 2 मिनट रुक रूही, शीलाबाई से कहकर मैंने आटा लगवा लिया है। अब मैं तेरे लिए झट से बटर पराठा बना देती हूँ। 2 मिनट बस मेरी बच्ची। मम्मी यूं गई और यूं आई। इसके बाद मिलिए इस घर की दूसरी बहू सोनम से। मम्मी आज शाम को खाने में क्या बनाओगी? दिन में ही तुमने कढ़ी चावल जैसा भारी खाना खाया है, तो शाम को कुछ लाइट बना देती हूँ। ऐसा करती हूँ, खिचड़ी बना देती हूँ। ये कढ़ी चावल कब से भारी खाना हो गया? चुप कर, ज्यादा ना दिमाग के घोड़े मत दौड़ाए कर। और अब बारी आती है सबसे छोटी और तीसरी बहू नम्रता की, जिसका 4 साल का छोटा बच्चा है। नम्रता बहू, विहान अभी छोटा है। इसके पोषण के लिए तू इसे हरी सब्जियां या फिर मूंग दाल, दलिया जैसी हेल्दी चीजें खिलाई कर। एक काम कर, अभी इसके लिए मूंग दाल बना दे। अच्छा, अब मैं लता के घर कीर्तन में जा रही हूँ। ऐसा कहकर वो कीर्तन में चली जाती है। ओफो, अब इसके लिए मूंग दाल कौन बनाए? माँ जी तो बस ऑर्डर करना जानती हैं। ऐसा करती हूँ, दूध के साथ बिस्किट मिलाकर खिला देती हूँ। ये कहानी है नागपुर में रहने वाले मलिक परिवार की, जिसमें माया देवी अपने पति मदन लाल, 3 बेटों और 3 बहुओं के साथ रहती थी। तीनों बहुएं कद काठी और रंग रूप में भले ही एक दूसरे से अलग थीं, लेकिन एक चीज में कॉमन थी और वो थी काम चोरी करने में। और खासकर सब्जी बनाना तो जैसे उन सबको आफत लगती थी। ऐसे ही एक रोज, ये क्या बहू, ये आम की चटनी के साथ रोटी, तुमने सब्जी क्यों नहीं बनाई? मैं कल ही मंडी से कितनी सारी सब्जी लेकर आई थी। आप मुझे क्या बोल रहे हो माँ जी? सोनम को बोलिए ना, मैंने तो शीलाबाई से कहकर आटा लगवा दिया था ना। हाँ तो जेठानी जी, मैंने भी रोटियां लगा दी थी। माँ जी, आप इस नम्रता से ही पूछिए, इसने सब्जी क्यों नहीं बनाई। हाँ, मैं क्यों बनाऊं सब्जी? आप दोनों ना जेठानी होने का बड़ा फायदा उठाते हो। आटा गूंथना और रोटी बनाने जैसा आसान काम खुद कर लो, और सब्जी को धोना, छिलना, काटना, बनाना
इतना मेहनत वाला काम आप मुझसे करवा लो। और मैंने आम की चटनी बना तो दी है। गर्मियों में आम की चटनी खाने में कितना मजा आता है। सब्जियों की तरह इसे बनाने में ज्यादा आफत भी नहीं आती और ये झट से बन भी जाती है। अब इतनी गर्मी में सब्जी बनाने से पहले उसे धो, काटो, बनाओ। पता है काफी देर तक खड़ा रहना पड़ता है रसोई में। ना बाबा ना, मेरे बस की बात तो नहीं है, इसलिए मैंने झट से यही बना ली। हे भगवान, ना जाने मैंने पिछले जन्म में किस चोर के घर चोरी की होगी जो तीनों की तीनों कामचोर बहुएं मिली हैं मुझे। ऐसे ही तीनों बहुएं सब्जी बनाने से टालती जाती और आसान काम करके जल्दी फ्री हो जाती। ऐसे ही एक रोज। ओहो, ये क्या है, आज भी सब्जी नहीं बनी। अब तो रोज चटनी से काम चल रहा है। बहू तो सिर्फ मोबाइल और बहाने बनाने के लिए है। मुझसे तो नहीं खाया जाता ये रोज रोज चटनी रोटी, अचार रोटी। अब तो ये सब खाकर मन भर चुका है मेरा। आप ठीक कहते हो जी, तीनों ही तीनों सब्जी ना बनाने के बस बहाने ही ढूंढती रहती हैं। फिर अगले दिन माया सब्जी काट कर रख देती है और अपनी तीनों बहुओं को आवाज देते हुए कहती है, अरे बहुओं, सब्जी कौन बनाएगा आज? बड़ी बहू सब्जी बना दे। माँ जी, मेरे सिर में जोरदार दर्द है, डॉक्टर ने गैस वाले काम से मना किया है। तभी सोनम हाथ में कपड़े लेकर आती है। माँ जी, मैं तो चली कपड़े प्रेस वाली को देने, इनकी कल मीटिंग है तो इनको कपड़े चाहिए। और नम्रता बहू वो कहाँ है? तभी नम्रता वहाँ आ जाती है। नम्रता बहू जा जरा आलू बैंगन की सब्जी छौंक दे, काट कर रखती है। माँ जी, मैंने आज से पहले आलू बैंगन नहीं बनाए। वो क्या है ना, मुझे ये सब्जी पसंद नहीं, इसे देखकर ही चक्कर आने लगते हैं। ऐसा करो आप ही बना लो। उफ, इन तीनों बहुओं से मिलकर भी एक सब्जी नहीं बन सकती। घर है या बहानों की फैक्ट्री। उस रोज आखिर में घूम फिर कर सारी सब्जी माया देवी को खुद ही बनानी पड़ती है। घर में सब्जी ना के बराबर बनने के कारण अब बच्चे भी रोज स्कूल में ब्रेड जैम, मैगी या बटर पराठा ही लेकर जाते। ऐसे ही समय बीता और एक रोज रूही के स्कूल से फोन आया। जी, रूही की मदर से बात हो रही है? जी, आप कौन? मैं रूही के स्कूल से उसके मेडिकल रूम से मैडम बात कर रही हूँ। रूही काफी देर से सर दर्द बता रही थी। हमने उसे दवाई दे दी है, लेकिन उसके मेडिकल टेस्ट हुए जिसके रिगार्डिंग आपसे कुछ बात करनी है। आप जल्द से जल्द ऑफिस आ जाइए। ये सुनते ही संयुक्ति घबरा जाती है। वो घर वालों के साथ जल्दी से स्कूल पहुँचती है, जहाँ मैडम उन्हें खूब डांट लगाती है। जी, आप ही इनकी मदर हैं। आप अपने बच्चे का ठीक से पालन पोषण नहीं करती। रोज इसे टिफिन में बटर पराठा, ब्रेड जैम, मैगी या रोटी चटनी देती है। भला इन सब से किसी को पोषण मिलता है क्या? हमारी पूरी क्लास में एक यही है जो बिना सब्जी के खाना लेकर आती है। आपको अपनी बच्ची की सेहत की फिक्र है तो इसे हरी सब्जियां खिलाओ, वो इसकी सेहत के लिए काफी जरूरी है। अब आप इसे अस्पताल ले जाइए और डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। इसके बाद वो उसे डॉक्टर के पास टेस्ट करवाने लेकर जाते हैं, जहाँ डॉक्टर भी उसका चेकअप करने के बाद उन्हें खूब सुनाते हैं। ये क्या हाल कर रखा है अपने बच्चों के शरीर का? इसके टेस्ट रिपोर्ट देखकर तो पता चल रहा है कि इसके अंदर कमजोरी, खून की कमी, आयरन और विटामिन की भरपूर मात्रा की कमी है, जैसे सब्जी खाती ना हो। डॉक्टर साहब, बच्चों को सब्जी कोई बना कर देगा तभी तो वो खा पाएंगे ना। माँ जी, आप कहीं भी शुरू मत हो जाइए। देखिए, अपने घर की बातें घर जाकर ही सुलझाइए। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि ब्रेड जैम, बटर पराठा, इन सबसे बच्चों का पोषण नहीं होता, बल्कि इनकी सेहत को हरी सब्जी की जरूरत है, इन्हें वो खिलाइए। बच्चों के विकास के लिए हरी सब्जी काफी जरूरी है, इसीलिए इन्हें ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जी खाने को दीजिए। अब घर आकर सास तीनों बहुओं को खूब सुनाती है। बस अब से मैं अपने पोते पोतियों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। हम बुढ़े बुढ़िया की तो तुम लोगों को फिक्र नहीं है, कम से कम अपने बच्चों के लिए तो काम चोरी छोड़ दो, उनके लिए तो सब्जी बनाना शुरू करो। और बड़ी बहू, अब से आटा गूंथने का काम भी शीलाबाई नहीं करेगी, उसको बर्तन और झाड़ू पोछे के काम के लिए रखा गया है। तो अब से रसोई का खाना बनाने का काम तुम तीनों ही करोगी, समझी? उस वक्त तो तीनों बहुएं हाँ में मुंडी हिला देती हैं, लेकिन अगले दिन सास और घर के बाकी सदस्य खाने के लिए बैठते हैं तो हैं, ये क्या, इतना भाषण देने के बाद आज भी तुम कामचोर बहुओं ने सब्जी नहीं बनाई? माँ जी, आप मेरी तरफ क्या देख रही हो? मैंने आटा तो लगाया था, आपने ही मना किया था ना कि शीलाबाई अब से आटा नहीं लगाएगी, इसलिए आटा गूंथने का काम मैंने कर दिया। और अब इतने बड़े परिवार के लिए आटा गूंथना कोई आसान काम थोड़ी न है। फिर सास मछली बहू की तरफ देखती है। मैंने सबके लिए पराठे बनाए थे माँ जी, और अब टोकरा भरकर पराठे बनाना कोई आसान काम तो है नहीं माँ जी। इतने सारे पराठे बेलो, फिर उन्हें सेको, पता है इन सब में कितना समय जाता है? हाँ, जैसे तू तो कहीं की प्राइम मिनिस्टर है ना, जो तेरी अर्जेंट मीटिंग छूटी जा रही थी। और नम्रता बहू, तूने सब्जी क्यों नहीं बनाई? माँ जी, मैंने दही का रायता तो बनाया था। आप जानते हैं ना, दही भी तो हमें कैल्शियम मिलता है। बहुत हो गई तुम तीनों की काम चोरी, अब से मैं सब काम खुद देखूंगी। और अब हर बहू एक
सब्जी बनाएगी, अब से एक बहू सूखी सब्जी बनाएगी, एक बहू तरी वाली सब्जी बनाएगी और एक बहू गीली वाली सब्जी बनाएगी। मैं अपने सामने सब्जी बनवाऊंगी। अब देखती हूँ कैसे करती हो तुम तीनों काम चोरी। उस दिन अपनी सास को उन सब ने पहली बार इतने गुस्से में देखा था, जिससे वो थोड़ा घबरा गई। उस दिन के बाद से माया देवी अपनी तीनों बहुओं के साथ रसोई में खड़ी रहकर सब्जी बनवाती, जिससे अब सब परिवार वालों को उस घर में सब्जी खाने को मिलने लगी। काम बांटने से बोझ कम और प्यार ज्यादा बढ़ता है, और बहाने से सिर्फ भूख बढ़ती है और कुछ नहीं। अपनी कामचोरी के चलते अपनों की सेहत के साथ खिलवाड़ न करें, उन्हें सही पौष्टिक आहार दें। हरी सब्जियां शरीर को ताकत देती हैं, और ये बात आप भली भांति जानते हैं कि स्वाद से ज्यादा जरूरी हमारी सेहत